प्यार से भाई आराम से भाई 2 बार आ लिया। पर किस प्यार से और किस उल्लास से यहाँ पर खड़े हैं। आज ओल्ड फरीदाबाद की कुछ गलियां और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक सामुदायिक भवन का जो निर्माण है उसकी शिलान्यास यहाँ से रखी गई है और अनेकों काम जो कि अभी डीपीआर और प्रोसेस के अंडर हैं ओल्ड फरीदाबाद के लिए तैयार हो गए हैं और जल्दी उनका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए ऐसा हम लोग प्रयास सामुदायिक भवन की काफी पुरानी मांग थी, लोग परेशान थे, दूर दूर जाकर ब्याह शादी करते थे, कितना फायदा लोगों को होने वाला। नहीं, बहुत दिन पुरानी डिमांड थी, आज ये पूरी हुई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हम लोग वहां पर रखते हैं उनके सामने कभी भी मना नहीं करते और एक छत्र एक बिल्कुल साइलेंट तरीके से कि विकास करो, विकास विकास और विकास। हाई तालाब है उसको रिनोवेट करने का काम करा जाएगा, उसको दोबारा इस वाटर बॉडी को तालाब में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से बनकर वो तैयार हो। कांग्रेस की महारैली है सर और कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि अब जनता सड़कों पर आ रही है। कांग्रेस के लोगों ने परसों अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर डिटेल में बताया कि किस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस करी हुई ईवीएम मशीन, इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कानून जब वो लोकसभा के अंदर जीत जाते हैं, किसी स्टेट के अंदर अपनी सरकार बना लेते हैं, तब किसी तरीके का सवाल नहीं होता। वही ईवीएम होती है, वही कानून होते हैं और वही हमारी वोटर लिस्ट होती है। लेकिन जब हार जाते हैं तो ये वोटर लिस्ट पर और ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अरे भैया, आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो और ऐसा प्रोग्राम लेकर आओ कि जो मोदी जी के विजन से बड़ा हो, तब जनता साथ लगेगी। इन झूठ फरेबों पे जनता साथ आने वाली। अगर सिक्योरिटी एक ये सरकार का एक स्पेशल तरीके का खर्च और उन लोगों को दिया जाता है जिनको उसकी जरूरत हो। समय समय पर सरकार आकलन करती रही है पहले भी, जिनका आकलन करने के बाद जिनको जरूरत नहीं है, जो सिर्फ अपने एक तरीके से इसे कहते हैं ना खूबसूरत दिखाने के लिए, एक दबाव के लिए एक आवरण का प्रयोग करते हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी हटाई जाती है। लेकिन जिनको जो जो जब जब जरूरत है उनको सिक्योरिटी देने का काम पहले भी सरकार करती रही, आगे भी। राजनीतिक का नाम दिया जा रहा है इसको लेकर के, राजनीति के दबाव के चलते हटाई जा रही है। ये सब बातें बेकार की बातें हैं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा ना, आम ऐसे लोगों को 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है, वो किसी भी पार्टी के मेंबर भी नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है तो उनको सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। इसलिए इसे राजनीतिक रंग ना देकर ये पुलिस का काम है, वो जगह जगह टाइम टू टाइम इवेल्युएट करती है, जिन लोगों को जरूरत होती है उन्हें दी जाती है। कोर्ट के अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण काम है तो बहुत गलत है। मैंने कल भी कमिश्नर को कहा है और सब एक कमेटी बनाने का काम करेंगे कि कोई भी किसी तरीके का काम पक्षपातपूर्ण ना दिखाया जाए, पिक एंड चूज ना दिखे। अगर होगी तोड़फोड़ तो एक तरफ से होगी, नहीं तो किसी की भी नहीं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों को लेकर के बड़ा सख्त जो है वो कहीं ना कहीं रवैया अपनाने की बात निगम की ओर से की जाती है, परंतु धरातल पर वो नजर नहीं आता और अवैध निर्माण लगातार जो है चल रहे हैं। नहीं है, ऐसी राजस्व को कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाई गई और आगे इसमें और सख्ती लाई जाएगी। अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण काम है तो बहुत गलत है। मैंने कल भी कमिश्नर को कहा है और सब एक कमेटी बनाने का काम करेंगे कि कोई भी किसी तरीके का काम पक्षपातपूर्ण ना दिखाया जाए, पिक एंड चूज ना दिखे। अगर होगी तोड़फोड़ तो एक तरफ से होगी, नहीं तो किसी की भी नहीं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों को लेकर के बड़ा सख्त जो है वो कहीं ना कहीं रवैया अपनाने की बात निगम की ओर से की जाती है, परंतु धरातल पर वो नजर नहीं आता और अवैध निर्माण लगातार जो है चल रहे हैं। नहीं है, ऐसी राजस्व को कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाई गई और आगे इसमें और सख्ती लाई जाएगी। अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण काम है तो बहुत गलत है। मैंने कल भी कमिश्नर को कहा है और सब एक कमेटी बनाने का काम करेंगे कि कोई भी किसी तरीके का काम पक्षपातपूर्ण ना दिखाया जाए, पिक एंड चूज ना दिखे। अगर होगी तोड़फोड़ तो एक तरफ से होगी, नहीं तो किसी की भी नहीं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों को लेकर के बड़ा सख्त जो है वो कहीं ना कहीं रवैया अपनाने की बात निगम की ओर से की जाती है, परंतु धरातल पर वो नजर नहीं आता और अवैध निर्माण लगातार जो है चल रहे हैं। नहीं है, ऐसी राजस्व को कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाई गई और आगे इसमें और सख्ती लाई जाएगी। अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण काम है तो बहुत गलत है। मैंने कल भी कमिश्नर को कहा है और सब एक कमेटी बनाने का काम करेंगे कि कोई भी किसी तरीके का काम